वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। देखिए हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले वाले क्लासेस में समाकलन चालू कर दिया था। इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब देखो आगे के क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है। क्या किया था, समाकलन का नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ लिए थे। इसके बाद अगर कोई फंक्शन जो है इनवर्स रूप में होगा उसके लिए फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब है आपका ये, अगर इसमें क्या रहेगा, x और a के फॉर्म में रहेगा अलग अलग मेथड में, तब इसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या दिया है, पूरे 8 फॉर्मूले हैं यहाँ पे। यदि आपके पास कोई फंक्शन जो है कैसे दिया होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके लिए समाकलन होगा एक बटे ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ऐसे करके आपके पास ये पूरे 8 फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कि इस प्रश्नावली को बनाने के लिए आपको ये पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर के ये बनेगा। सबके लिए अलग अलग लगेगा, ध्यान देना। रूट वाली है, रूट में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अलग फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इस बेस पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे ध्यान दो, जितने भी फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं इसमें सभी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, नॉर्मल कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर है, बट ये जो ए के प्लेस में है इसमें स्क्वायर नहीं है, मतलब इसको हम लोग को पहले स्क्वायर रूट में बना देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/9 को हम लोग ले लेते हैं क्या, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो दोनों जो है वो स्क्वायर में बन गया। ये किस टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है, ये 1/इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अब इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाली वैल्यू है, इसमें आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला लगेगा जहां पे हमारे पास a की जगह में है 3, ठीक। तो ये बनेगा आपका 1/a के प्लेस पे 3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में लगता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसके लिए हम लोगों ने लगा दिया c। इतना आएगा इसका आंसर, ठीक। ये बन गया, ये देखो क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इजी है, ठीक। अब है नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर है, देखो ये बिना रूट में था, वो रूट के अंदर है 9 माइनस 25x स्क्वायर। अभी देखो जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वहां पे x के साथ कोई भी आपका कोफिशिएंट नहीं होता था, कोई गुणांक नहीं होता था। इसका मतलब है कि जो 25 लिखा हुआ है इसको तो पहले हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन dx रूट, मैं क्या कर देती हूँ, दोनों में 25 को भाग दे देती हूँ, ठीक है, या 25 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 9/25 माइनस 9/25। एक काम करते हैं हम लोग इसमें से ले लेते हैं क्या, 25 को कॉमन, भाग तो नहीं ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग कर देते हैं क्या, 25 को कॉमन। 25 को कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आके ये आ जाएगा आपका 1/5, यहाँ 25 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको हमको स्क्वायर रूट में बनाना पड़ेगा, तो 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 9 को लिखेंगे हम क्या, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक। तो ये मिलेगा हमको 1/5 साइन इनवर्स x ही रहेगा, a की वैल्यू है हमारे पास 3/5, 3/5 मतलब 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c।
इतना आएगा आंसर। ठीक है, देखो क्या किया था हम लोग ने, पूरे आपका फॉर्मूला बेस्ड ही बनेगा। ध्यान देना है कि x के साथ अगर कोई कॉफिशिएंट में है तो पहले इसको हटा देंगे, क्योंकि बाय द फॉर्मूला यहाँ पे कोई भी आपको कॉफिशिएंट नहीं होगा। a है तो ठीक है अलग से, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, तो उसको पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसके बाद जो स्क्वायर में नहीं है पहले स्क्वायर रूट बना देंगे, फिर ये आपका आंसर। ठीक, अब है नेक्स्ट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जब हम लोग पहले वाले क्लासेस किए थे इसमें क्या किया था, अगर हम लोग को नीचे का जो भी फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कहाँ देता है, ऊपर के साइड देता है, इसमें हम लोग को वही बनाना है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे कैसे इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2 dx ले लेते हैं। ठीक, ये आ गया, मैंने क्या किया एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर में ही होता है हमारा फॉर्मूला, तो इसको ब्रेक कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, माना t बराबर x की पावर 3, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dx अपॉन dt अपॉन dx इक्वल्स टू बनेगा 3x स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए x स्क्वायर dx, तो इसको इधर पक्षांतर और 1 अपॉन 3 इधर आ जाएगा, dt बराबर 3 dx। देखो x स्क्वायर dx, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर dx की वैल्यू हमको मिला 1 अपॉन 3 dt, मान रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3 dt अपॉन ये मिला था 1 माइनस क्या किए थे, x क्यूब को हम लोग ने ले लिया था t, तो ये मिलेगा t का स्क्वायर। ठीक, अब ये 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या मिला, ये इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, मतलब ये किस फॉर्म में है, इसको भी लिख देंगे हम लोग क्या, 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन के फॉर्म में दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, 1 अपॉन 2a लॉग, यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 1 अपॉन 3 तो पहले से ही है, तो यहाँ 1 अपॉन 3 फिर 1 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1 लॉग 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो t है तो ये हो जाएगा 1 प्लस t, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, फिर यहाँ 1 की वैल्यू t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2 लॉग t, देखो t क्या लिया था हम लोग ने यहाँ पे x क्यूब, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 अपॉन 6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, कोई कोई क्वेश्चन में देता है कि तुमको नीचे यहाँ पे क्या देगा, जो भी फंक्शन देगा उसका ऊपर में हमको डिफरेंशिएशन गिवन होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर वाले फंक्शन में गिवन था, इसको हम लोग ने क्या कर लिए, उसके अकॉर्डिंग टी मानेंगे, वैल्यू रखेंगे, फिर फॉर्मूला से आपका बन जाएगा ये समाकलन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर से इसको वही पहले 4 को हमको चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये किस फॉर्म में है आपका, इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 अपॉन 2x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इतना बड़ा फॉर्मूला। अगर क्या है 1 अपॉन में नहीं दिया है, ओनली
यदि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मिलेगा x अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे ए। इसके लिए मिलेगा x अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे था 1 अपॉन टू ए साइन इनवर्स x अपॉन ए। एक बार चेक कर लेते हैं। क्या था 1 अपॉन टू ए स्क्वायर, अच्छा 1 अपॉन टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, 1 अपॉन टू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाय 2। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। बनेगा आपका क्या x अपॉन टू, मतलब ये तो सेम रहेगा x अपॉन टू, फिर रूट में a का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब कि क्या 4 अपॉन टू, फिर साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो x अपॉन टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये बनेगा आंसर। ठीक, ये हो गया। अब है नेक्स्ट, देखो ये जो दिया हुआ है ये भी हमको जो पहले हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया, उस टाइप का है। क्या है इसका मतलब कि हमको यहाँ पे एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर dx। ठीक, अब माना t बराबर tan x, क्योंकि हमको tan x का अवकलन दिया है sec स्क्वायर x ऊपर में, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे dt अपॉन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx। देखो ये हमको गिवन है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, अच्छा sec स्क्वायर x मतलब dt इक्वल्स टू मिलेगा sec स्क्वायर x dx। वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा हमारे पास dt डिवाइडेड बाय रूट, ये मिलेगा हमको t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, क्या मिला, dt रूट डिवाइडेड बाय रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो है प्लस वाली वैल्यू, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होगा आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका क्या नीचे, log x की जगह है t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे t की, ये मिलेगा हमको log, देखो t क्या लिया था हम लोग ने, t लिया था हम लोग ने tan x, तो ये बन जाएगा tan x प्लस रूट tan स्क्वायर x। अच्छा a के प्लेस में है यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस c, इतना आएगा आंसर। ठीक, देखो क्या लिया फिर से हम लोग ने, यही जो हमारे पास जिसका अवकलन ऊपर दिया हुआ है उसको हम लोग ने ले लेंगे t, फिर उसको हल करना है। ठीक, ये हो गया आपका पूरे जितने भी यहाँ पे लिखाए गए थे फॉर्मूले उसके बेस पर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है खंडशः समाकलन। देखो क्या किया था, जैसे कि हम लोग ने अवकलन में मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा था, इसी तरह से हम लोग को इंटीग्रेशन समाकलन में क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन में। यदि तुम्हारे पास दो फंक्शन दिए हैं, जो दो फंक्शन रहेगा किसमें, मल्टीप्लाई के रूप में, तब इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, खंडशः समाकलन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब पार्ट्स में इसको इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा, देखो दो फंक्शन है u और v जो कि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसके लिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये आएगा आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है
ये है खंडसा समाकलन। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात है कि हम लोग किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। जैसे वहाँ पे क्या होता था, अवकलन में हमारे क्या होता था कि अगर हम लोग को दिया है क्या, मल्टीप्लाई में दिया है, तो किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लेते थे और किसी को भी सेकंड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले में हमको क्या करना है, अगर आपके पास दो फंक्शन है तो इसके लिए हम लोग को रूल लगाना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड लेना है। ठीक है, इसके लिए देखो आपका ये रूल यहाँ पे काम आएगा। ये एक मेथड है, क्या बोलेंगे इसको, आइलेट। आइलेट मतलब याद रखने का एक तरीका है। आइलेट के सीक्वेंस में ही हम लोग को इसको फर्स्ट और सेकंड लेना है। ठीक है, जैसे आई मतलब इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन जहाँ भी होगा उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है हमको। फिर है सेकंड में लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कोई अलजेब्रिक फंक्शन है ना, जैसे देखो e की पावर x वाला फंक्शन है और x है ये, तो इसमें हमको कंफ्यूजन होगा कि किसको u ले और किसको v ले, तो आप लोग इसमें लगाएंगे आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग e जो है वो लास्ट में है और यहाँ पे a पहले है, तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक, तो ये हमको याद रखना है आइलेट। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, फिर एल लॉगरिथम फंक्शन लॉग वाली वैल्यू, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, चलिए अब इसके बेस पर करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट फंक्शन है हमारा इंटीग्रेशन x e की पावर में x dx। अब देखो जैसे वहां पे लिखा था x e की पावर में x, दो फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें हम लोग को किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, देखो क्या था, e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, इसको हम लोग लेंगे सेकंड फंक्शन। और x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम लोग लेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन और ये है आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या था, खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन लगा देंगे यहाँ पे, हल लिखेंगे खंडसा समाकलन से। खंडसा समाकलन से होता है क्या है, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट है देखो x के फॉर्म में है, लगा देते हैं, यहाँ पे आएगा आपका x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx, u के प्लेस में है x, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये एक एक करके हम लोग को वन बाई वन इसको करना है सॉल्व। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन x का, यहाँ पे देखो d बाई dx लिखा है, इसका मतलब हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x का अवकलन क्या होता है 1, फिर यहाँ e की पावर x आ जाएगा और d बाई dx। ठीक, अब x e की पावर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा e की पावर x में, क्या आ जाएगा, e की पावर x dx। ठीक, अब x e की पावर x माइनस अगेन e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का समाकलन होगा e की पावर x, फिर एक कांस्टेंट हम लोग लगा देंगे क्या, c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा, आपका e की पावर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस c, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो खंडसा समाकलन से ही बनाना है, ये आएगा आपका आंसर। किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, ये आएगा आपका आइलेट वाले रूल से। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है और एक आपका जो है x की पावर 3, मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को किस में लेना है, ध्यान देना। ठीक है, हल इसको सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 3 और log x dx। ठीक, लॉगरिथम फंक्शन आइलेट से देखो यहाँ पे log वाली वैल्यू जो है कहाँ है, पहले नंबर पे है। ठीक है, log वाली वैल्यू पहले नंबर में है, फिर है अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब log को हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है, उसके बाद अलजेब्रिक वाले को सेकंड फंक्शन लेना है ना। देखो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आएगा सेकंड फंक्शन।
इसके अकॉर्डिंग इसको हमको सॉल्व करना है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्या आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन मतलब log x इंटीग्रेशन 1/x की पावर 3 dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx log x, ठीक, d by dx log x, फिर इंटीग्रेशन 1/x की पावर 3 dx, फिर पूरे का यहाँ पे इंटीग्रेशन, जैसे बाहर में लगा हुआ है इंटीग्रेशन तो उसके लिए हम लोग लगा देंगे dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, आ जाएगा log x इंटीग्रेशन x की पावर 3 मतलब इसको ऊपर लेकर के चलेंगे तो x की पावर -3 dx माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन d by dx मतलब कि अवकलन log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर इंटीग्रेशन x की पावर -3 dx और यहाँ पे dx, ठीक। अब log x यहाँ पे x की पावर -3 का करना है हम लोग को समाकलन। क्या होता है x की पावर n मतलब कि n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यहाँ पे n की जगह में क्या है -3 तो यह आ जाएगा x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, ये हो गया। फिर माइनस यहाँ पे है क्या 1/x को सेम रखो, पहले उसको सॉल्व करते हैं, वहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 और dx, ठीक। फिर log x x की पावर -3 + 1 -3 + 1 मतलब x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/x x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 dx, अगेन यहाँ पे log x, ये आ जाएगा क्या x की पावर, या फिर इसको हम लोग पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा किसमें पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा आपका -2 x की पावर में 2, ठीक। फिर माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 को बाहर ले लेते तो माइनस माइनस प्लस ये बाहर आ गया, फिर ये हो जाएगा x की पावर में x और x की पावर 2 dx, ठीक। देखो x हो गया, x की पावर -2 को नीचे लेकर के आया तो हो गया x × x की पावर 2। देखो अब क्या करेंगे हम, इसको पहले लिख लेते हैं -2 x की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस इंटीग्रेशन के फॉर्म में था x की पावर 3 हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा x × x² मतलब x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx। अगेन इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा -2 x की पावर 2 log x प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -3, फिर यहाँ x की पावर -3 मतलब x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, 1/-2 x की पावर 2 log x, फिर प्लस x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, 1/-2 x² log x, फिर प्लस माइनस माइनस 1/2 x की पावर 2। अब देखो दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, यहाँ 1/2 x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, अच्छा माइनस भी कॉमन है, माइनस दोनों में है ना, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, आएगा आपके पास क्या 1 + log x, ये आएगा +c आंसर, ठीक। देखो क्या किए हम लोग, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेंगे और उसको 1 बाय 1 हम लोग को उसको क्या करते जाना है इंटीग्रेशन, और बीच में आपका एक बार होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व, ये आया -1/2 x² 1 + log x + c, c जो है वो एक क्या है समाकलन नियतांक है उसका, ठीक है, ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन log 2x² dx। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है ओनली एक ही फंक्शन दिया है, तो जब कभी भी आपके पास एक फंक्शन बस देगा तो इसको बनाने बोलेगा खंडशः समाकलन से, और आपके पास केवल एक ही फंक्शन होगा तो इसको हम लोग को लेकर के चलना है 1 करके, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 × log 2 + x² dx, ऐसा
हमको क्या है, अगर एक फंक्शन दिया है और इसको हमको बोल रहे हैं खंसा समाकलन से हल कीजिए। खंसा समाकलन से हल करने के लिए दो फंक्शन चाहिए, तो दो फंक्शन के लिए हम लोग इसको एक फंक्शन ले लेते हैं, किसको, 1 को, और दूसरा तो हमको दिया हुआ है। अब देखो फिर से हमारे पास लॉग वाली वैल्यू है और एक 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमको लॉग वाली वैल्यू को एज अ सेकेंड फंक्शन और 1 को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे। फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखेंगे, अच्छा लॉग वाली वैल्यू आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक। तो ये आ जाएगा क्या, लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे d बाई dx log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन 1 dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का यहाँ पे करना है समाकलन, 1 का समाकलन होता है x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो d अपॉन डी एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको t मानेंगे तो ये बनेगा log t, फिर log t का अवकलन हो जाएगा आपका 1 अपॉन log t, t की जगह में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जिसको हम लोग ने t माना है उसका भी तो अवकलन होगा ना, तो यहाँ पे अवकलन होगा किसका, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 प्लस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन होगा तो 2 कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा हमारे पास क्या, 2x, ऐसे, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग t लेकर के भी अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद है यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब इसका हो जाएगा x और पूरे का समाकलन, ठीक है। ये तो सेम रहेगा आपका log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आएगा हमारे पास क्या, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो फिर से हमारे पास ये क्या आ गया है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर log x स्क्वायर log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, दो बार अवकलन करना होता है, 1 का आ जाएगा हमारे पास क्या, x आएगा, ठीक है। 1 का x का लिए इसका हम लोग ने कर लिया यहाँ पे क्या, अवकलन, अवकलन करने पर 1 अपॉन t, यहाँ पे आ जाएगा log के फॉर्म में नहीं, 1 अपॉन t होता है, मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ओनली 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हट जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है, डिवाइड वाला फॉर्मूला तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, सेम रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर, 2 को सामने ले लेंगे, 2 जो है बाहर कर देते हैं इसको, 2 को बाहर कर दिया, आया क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। फिर इसके बाद log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, इसमें मैं क्या करती हूँ, 2 को एक बार प्लस करती हूँ और माइनस करती हूँ, यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर कर देती हूँ माइनस 2, ठीक है, 2 को प्लस किया और 2 से माइनस किया, इसके बाद 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन नहीं, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, और इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या था यहाँ पे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अलग टर्म ले लेते हैं और माइनस 2 को हम लोग एक बार अलग टर्म ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद ये आ जाएगा log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, ये दोनों कैंसल हो गया, बचेगा 1
डी एक्स। अच्छा 2 जो है वो दोनों के साथ है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। फिर माइनस, अब देखो इसमें भी क्या हुआ है, 2 जो है ये ऐसे 2 बाहर आ जाएगा और इसका बनेगा हमारे पास क्या, 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में -1। इसको ऊपर लेकर के चले जाते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में -1 और dx। फिर log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स -2 इंटीग्रेशन 1। अच्छा इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा x -2 बाहर आ गया था, इसका हम लोग को करना है क्या, अवकलन समाकलन। तो क्या आएगा, -1 की पावर में +1 मतलब इंटीग्रेशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 और dx। ठीक है, तो देखो ये टर्म जो है आपका पूरा क्या आ जाएगा, 0 के फॉर्म में, मतलब बचेगा क्या आपका log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स -2x। बाकी ये टर्म देखो क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ भी -1 + 1 0, मतलब इतना आएगा आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर क्या, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स -2x प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, x की पावर में sec³ x dx। इसमें भी एक फंक्शन है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पहले दो फंक्शन में। ठीक है, क्या ले लेते हैं इसमें, हम लोग मान लेते हैं, माना I बराबर sec³ x dx, I बराबर sec³ x dx। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ sec x मल्टीप्लाई sec² x dx में। दो फंक्शन ले लिए हम लोग ने, जो x³ था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, sec x और sec² x। अब देखो, अब इसमें हम लोग को सोचना है किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग को लेना पड़ेगा क्या, सेकंड फंक्शन। तो देखो sec² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x, तो इसको हम लोग लेंगे क्या, फर्स्ट सेकंड फंक्शन। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आएगा सेकंड फंक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे I बराबर sec x इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx sec x और इंटीग्रेशन sec² x dx, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, इसके बाद I बराबर sec x और sec x का समाकलन, sec x का समाकलन होता है sec² x का समाकलन होता है tan x, ये आ गया। फिर sec x का करना है अवकलन, sec x का अवकलन आ जाएगा sec x और tan x। फिर यहाँ पे sec² x का समाकलन मतलब ये आएगा tan x फिर dx। अब देखो tan x और tan x जो है वो क्या है, दो बार लिखा है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो I बराबर sec x मल्टीप्लाई tan x माइनस sec x और tan² x dx। अब देखो यहाँ पे sec x और tan² x लगा, तो tan² x को हमको आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है, sec² x बराबर sec² x बराबर होता है 1 प्लस tan² x। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, tan² x को चेंज करना है, तो tan² x बराबर tan² x बराबर हो जाएगा sec² x माइनस 1। यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, I बराबर मिलेगा sec x मल्टीप्लाई tan x माइनस sec x और ये हो जाएगा sec² x माइनस 1 dx। ठीक है, फिर sec x मल्टीप्लाई tan x माइनस, अब देखो फिर से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec x मल्टीप्लाई sec² x, ये आ जाएगा sec³ x माइनस sec x dx। ठीक है, अब देखो sec³ x को क्या माने थे हम लोगों ने, I माना था यहाँ पे, तो इसकी जगह में हम लोग लिख देंगे क्या, I। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा I बराबर sec x tan x और
माइनस, एक बार इसको लिख देती हूँ, sec क्यूब x dx, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन sec x और dx। ठीक है, ये देखो i बराबर sec x मल्टीप्लाई tan x माइनस, इसको हम लोग ने क्या माना था, i बराबर sec क्यूब x dx, तो sec क्यूब x dx की जगह लिख देते हैं i प्लस sec x। अच्छा यहाँ पे क्या था हमारा sec x का करना है क्या, यहाँ पे हम लोग को समाकलन, तो sec x का समाकलन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो क्या किया था, sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x की जगह हमको मिला sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर इसके बाद sec स्क्वायर x माइनस 1 dx sec क्यूब x माइनस, ठीक, फिर ये हो जाएगा sec x का समाकलन sec x और tan x। ठीक है, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2i बराबर sec x tan x प्लस sec x tan x। ठीक है, देखो sec x का यहाँ पे समाकलन करना है, sec x का समाकलन क्या था आपके पास, अच्छा sec x का समाकलन आपके पास था log tan x के फॉर्म में, ये ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस log tan x, मतलब कि i बराबर आएगा 1/2 sec x tan x प्लस log tan x प्लस c, इतना आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो जब आपके पास क्या है, एक ही फंक्शन दिया है तो उसको खंडशः समाकलन से बनाना हो तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, 4th नंबर का क्वेश्चन। अब है देखो, जब आपको किसमें दिया हो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx के फॉर्म में दिया, अब इनवर्स फंक्शन आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया, इसमें भी हमको एक ही फंक्शन दिया है ना, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे फिर से 1 मानना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका i बराबर 1 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x dx, 1 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x dx, फिर से इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये आएगा आपका सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका क्या, फर्स्ट में साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फिर d बाई dx साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, ये आएगा साइन इनवर्स x, 1 का समाकलन करना है, 1 का समाकलन क्या होता है, x मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस साइन इनवर्स x का अवकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या था, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया, फिर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा और dx, ठीक, फिर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x माइनस ये बचेगा आपके पास x√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे t, जैसे इससे पहले वाले क्लासेस में किया था। यदि हम लोग को क्या दिया है, दो फंक्शन दिया है जो कि डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसमें एक ऐसा रहता है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिया रहता है हमको कहाँ, ऊपर में, तो इसके लिए आपका बनेगा कि माना t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, अवकलन करेंगे तो dt बाय dx बराबर माइनस 2x dx। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे x dx चाहिए, बाकी को इधर कर देते हैं पक्षांतर, बाकी पक्षांतर हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 1/-2 ये dt और dx उधर पक्षांतर मतलब कि x dx। यहाँ पे x dx की जगह में लिखेंगे -1/2 dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह में आएगा dt और यहाँ पे -2 रूट में, रूट के अंदर है आपका t। अब इसको करेंगे t के सापेक्ष अवकलन समाकलन, तो साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x माइनस माइनस प्लस 1/2,
रूट टी मतलब टी की पावर में 1/2 जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा टी की पावर में -1/2 और dt साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x प्लस 1/2। अब देखो t की पावर -2 का करना है हम लोग को क्या समाकलन, तो ये आ जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x प्लस 1/2। t की पावर -1/2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 एकम 2 फिर 2 -1 मतलब 1/2, ये आ जाएगा t की पावर में क्या 1/2 और यहाँ भी 1/2। ठीक, यहाँ पे देखो क्या किया था, t की पावर में था -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के फॉर्म में tan साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा रूट टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा मतलब ये 2 और 2 कैंसल, t की वैल्यू रख देते हैं, आएगा साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई x प्लस t क्या लिया था हम लोग ने, t बराबर लिए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो इसका मतलब जब हम लोग को देखो ये क्या था आपका इनवर्स फंक्शन था, और इनवर्स फंक्शन जब हम लोगों ने आइलेट वाले में पढ़ा था, आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स वाले के लिए इसको हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और 1 जो है वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में आएगा, इसलिए हम लोग इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या खंसा समाकलन पर क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया था हम लोग ने यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था, इसके बाद अगर आपको इनवर्स के फॉर्म में भी दिया है और एज अ फर्स्ट फंक्शन बस दिया है, तो इसको हम लोग को सेकंड फंक्शन मानना है, किसको 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई के लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा उसका फर्स्ट फंक्शन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।